नमस्कार, NNI 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नगर पालिका बहराइच के ईओ के विरुद्ध लगाए गए आरोप के विरोध में बहराइच के सभासद उतरे मैदान में। आज आप सभी सभासद इकट्ठा हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हमारे नगर पालिका परिषद बहराइच के ऊपर एक शख्स ने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, राजकुमार वाजपेयी जी, जो जैसा कि उन्होंने बताया कि सेवा प्रदाता द्वारा जो आपूर्ति नगर पालिका परिषद को दी जाती है उसमें 54 कर्मचारियों को फर्जी वेतन निकाले जाते हैं। यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। जैसा कि सेवा प्रदाता द्वारा जो आपूर्ति की जाती है वो नगर पालिका द्वारा उसका भुगतान उन सभी कर्मियों का उनके खाते में भेजा जाता है और उन ठेकेदार सेवा प्रदाता द्वारा उन सभी कर्मचारियों के खाते में वो उसका अमाउंट वो भेजते हैं। और जैसा कि इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कर्मचारियों की बात कही कि कुछ अलग से निकाल लिए जाते हैं पैसे, ऐसा तो कुछ नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद। ये लगाया है कि नगर पालिका पीडब्ल्यूडी और जिला पंचायत की सड़क पे उसने निर्माण कार्य कराकर फर्जी तरह से पेमेंट दे दिया या अन्य किसी भी विभाग के सड़क पे उसने कोई निर्माण कार्य नहीं कराया है। और अगर कहीं किसी सड़क पे हुआ भी है तो उसका उस विभाग से एनओसी लिया गया है और एक भी फर्जी भुगतान नहीं कराया गया है। इस तरह से गलत आरोप नगर पालिका के ऊपर लगाया गया है, जिससे नगर पालिका के चेयरमैन, प्रशासकीय अधिकारी और समस्त हमारे सभासदगणों का सम्मान पे ठेस पहुंचा हुआ है। हम इसकी खुला निंदा करते हैं। आत्महत्या स्वयं गणना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में भी हो चुकी है। नगर क्षेत्र का आपको प्रभार मिला है, क्या प्रक्रिया है, कैसे ये आसान हो पाएगा? जो हम लोग की जनगणना का पूरी प्रक्रिया चल रही है, जनगणना में जो इस बार डिजिटल हो रही है पहली बार, तो उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन का भी एक ऑप्शन है। उसमें हम सभी जाकर के स्वगणना फॉर्म भर सकते हैं और जब एन्यूमरेटर हमारे घर पर आएंगे तो उनको एक कोड जो हमारे फ़ोन पर आएगा वो देंगे तो ऑटोमेटिक रूप से वो स्वगणना हमारी फीड हो जाएगी। उसमें सेल्फ एन्यूमरेशन बहुत ही आसान है। सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रॉपर एक वेबसाइट है, उस पर जा कर के हमें अपना डाटा भरना है। डाटा भरने के बाद हमें गूगल मैप पे अपने घर की लोकेशन फीड करनी है उस मैप पे और उसको ड्रैग करके जो लोकेशन उस पर फिक्स करना है। उसके बाद तमाम तरह के जो सामाजिक आर्थिक पैरामीटर्स पे क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन का 1 बाय 1 हमको आंसर देना है। जैसे कि हमारी छत कैसी है, लाइट है कि नहीं, हम सोलर लाइट यूज़ करते हैं या थर्मल यूज़ करते हैं, हमारे घर पे बिजली का कनेक्शन है कि नहीं, LPG है कि नहीं, ये सभी पैरामीटर्स पे इस बार मकानों की गणना जब हो रही है तो इन सारे पैरामीटर्स पे सूचना उसमें भरनी है। उसमें हिंदी, इंग्लिश हर प्रकार का ऑप्शन है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए अंत में जाकर के उसको हम सबमिट कर देंगे तो वो सूचना पूरी फीड हो जाएगी। और जब हमारे घर एन्यूमरेटर आएंगे तो उनके पास एक सेल्फ एन्यूमरेशन का पॉपअप खुलेगा। वो जब वो कोड पूछेंगे, जो कोड हमारे फ़ोन पर आया होगा, उस कोड को जब हम उनको देंगे तो वो सूचना स्वतः उस पर खुल के आ जाएगी और वो वेरीफाई हो जाएगा। स्वगणना ज़्यादा से ज़्यादा करने से जनगणना में त्रुटि भी कम से कम होगी, एन्यूमरेशन का कम से कम वक्त लगेगा और जो लोग अपनी मकान की गणना करवा रहे हैं उनको गणना करवाने में भी बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि पहले से सूचना भरी हुई है, जस्ट उसको वेरीफाई कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्वगणना को कराने के लिए सभी विभाग प्रयास करें। लोगों के मन में सवाल है कि इससे फ़ायदा क्या होगा उनको डायरेक्ट? जनगणना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट काम है विकास के लिए, आर्थिक नीतियों के लिए, फ्यूचर में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए ज़्यादा उसको एक्यूरेट और ज़्यादा उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए जनगणना का होना बहुत आवश्यक है। ये एक ऐसा काम है, ऐसा भवन है जो ईट करके ही बनता है और सबको इसमें अपनी भागीदारी देनी है। या तो कुछ लोगों के पास मैडम स्मार्टफोन नहीं है या डिजिटल लोग कम जानकार हैं, तो क्या यह जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी हो पाएगा?